नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएस4 न्यूज में। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में फिर से एसबीआई से जवाब मांग दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी आज के दिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई को नोटिस जारी भी किया है। कोर्ट ने कहा है कि 11 मार्च के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदारों के नाम, कैटेगरी समेत दी जाए, लेकिन एसबीआई ने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो खुलासे हो रहे हैं उसमें कई सारे नाम और भी आ सकते हैं। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या ये डेटा आधा अधूरा भी पेश किया गया है, क्या अभी पूरा डिटेल आनी बाकी है। तमाम लोगों से लगातार हम लोग जुड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान एडवोकेट प्रमोद कुमार जी मौजूद हैं कि आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जो है जवाब मांग दिया है। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पूछा कि एसबीआई ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के दस्तावेज दिए हैं, जो डिटेल दिए हैं, उसमें जी ये डिटेल नहीं है। उसमें जो यूनिक कोड होता है उसकी डिटेल नहीं है, किसने बॉन्ड खरीदे, किसने बॉन्ड बेचे, और ये तमाम चीजें बारी बारी से सिस्टमेटिकली नहीं दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फिर से एक बार एसबीआई को नोटिस जारी किया है। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है आज वो फिर से ऑर्डर सुनाने जा रही थी, ऑर्डर लिखने जा रही थी, लेकिन चूंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बिना नोटिस लिए, बिना पक्ष सुने जो है ठीक नहीं रहेगा, तो 18 तारीख को यानी 18 मार्च को फिर से लिस्ट किया गया है। यानी मंडे को एसबीआई को पूरी डिटेल के साथ, कि बॉन्ड नंबर के साथ, और बॉन्ड नंबर देने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि किसने, किस पार्टी ने कितने बॉन्ड खरीदे, खरीदने वाले का नाम क्या था, देने वाले का नाम क्या था, बॉन्ड नंबर क्या था। अब ये सारी डिटेल जब आ जाएगी तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि तथाकथित जो भारतीय जनता पार्टी की सियासत है किस तरीके से देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त रही है, और इस देश के आम आवाम के पैसे को कैसे पानी की तरह उड़ाया गया है, और किस तरीके से इलेक्शन में इन तमाम जो सोर्स हैं, इलीगल सोर्स हैं, उसका इस्तेमाल हुआ है। ये तमाम चीजें सामने आ जाएगी। तो 18 तारीख तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। 18 तारीख को जो चीजें रह गई हैं वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, और इस सियासत के जो द्वारा जो भ्रष्टाचार में लिप्त जो तमाम प्रक्रिया है, जो तमाम जो मशीनरी है, वो तमाम मशीनरी सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से एक बार चेतावनी देते हुए एसबीआई को कहा है कि जो भी डिटेल्स है उसको क्रोनोलॉजिकली आप कोर्ट में जमा करो, इलेक्शन कमीशन को दो, ताकि वो अपने साइट पर, अपने वेबसाइट पर वो तमाम डिटेल को डिजिटलाइजेशन कर सके। जी, लेकिन देखिए प्रमोद कुमार जी, आप तो माने जाने अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर, इस पे सवाल ये हो रहा है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जो है पैसा किसे मिला, किसने दिया, दो दस्तावेज जो है पेश किए गए एसबीआई की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि पहले दस्तावेज में 337 के करीब पेज है जिसमें चुनावी बिल्कुल, बॉन्ड हाँ, खरीदने बिल्कुल वालों के बिल्कुल। नाम हैं। हम्म और जो दूसरे दस्तावेज हैं जिसमें करीब 426 पेजों का है, जिसमें बॉन्ड को भुनाने वाले राजनीतिक दलों के भी नाम हैं। आप ये जो आंकड़े आए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? ये आंकड़े 100% तो सही हैं, लेकिन ये इसमें 10% अभी सच्चाई आना बाकी है। जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर आ जाएगा, जब तक बॉन्ड नंबर नहीं आ जाता है तब तक हम बहुत क्लियरेंस के साथ नहीं बोल सकते। बॉन्ड आने के बाद ये तमाम चीजें जो कुछ ड्यू रह गया है, जो चीजें आना बाकी है वो रह गया है, वो उससे सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अभी तक 90% जो है वो क्लियर हो चुका है। जी 10% अभी क्लियर होना बाकी है, ये 18 तारीख को हम्म भी हो जाएगा। जी। हम्म लेकिन लेकिन प्रमोद कुमार जी, सवाल ये है कि दिक्कत कहाँ आ रही है सर? एसबीआई से सर डेटा मांगा गया, डेटा दे दिया गया, सार्वजनिक कर दिया गया। अब जो है मामला आ रहा है वो यूनिक कोड को लेकर के। क्या चीज है, उससे क्या चीज साफ हो पाएगा? यूनिक कोड से ये तमाम चीजें क्लियर हो जाती है कि वो देने वाले का नाम क्या है। जैसे किसी अकाउंट में आईएफएससी कोड होता है, जिससे सारी डिटेल, बैंक के जो ट्रांजेक्शन की सारी डिटेल होती है, ब्रांच से लेकर देने वाले का नाम और तमाम चीजें सामने आ जाती है।
तो यूनिक कोड से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि ये किसने दिया है, किसको दिया है, कब भुनाया गया है, किस डेट में भुनाया गया है, ये सारी चीजें यूनिक कोड से क्लियर हो जाएगी। क्या आपको भी लगता है प्रमोद कुमार जी कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला चल रहा है, क्या आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा में जो है सेल कंपनियों के नाम भी शामिल हो सकते हैं? ये स्वाभाविक है कि कुछ जो चूंकि एसबीआई लगातार हाइड करने की कोशिश करती रही, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई तो कड़ी फटकार लगाने के बाद ये दस्तावेज अनन फानन में दिया गया है। इसमें बहुत सारी चीज छुपाई गई है और बहुत सारी चीज छुपाने से बचाई गई है। तो जो छुपाने से बचाई गई है उसी का ये एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, जिसमें यूनिक कोड को अभी हाइड किया गया है। जैसे ही यूनिक कोड सामने आ जाएगा वो तमाम जो पटाक्षेप है वो क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी वो आज हालांकि इस पर जजमेंट पास करने वाली थी, लेकिन फिर भी सॉलिसिटर जनरल के कहने के बाद इस 18 तारीख के लिए लिस्ट कर दी गई है और ये बोला गया है कि एक बार कम से कम एसबीआई को सुनने का और मौका दीजिए। हो सकता है एसबीआई इस पक्ष पर क्या कहना चाहता है, तो एसबीआई को 18 तारीख को जो है अपना जो जवाब है वो रखना है। इस जवाब से क्लियर हो जाएगा, इस जवाब से क्लियर हो जाएगा और जो चीजें रह गई है, जो चीजें आना बाकी है वो भी सामने आ जाएगा। बस मुझे लगता है कि 4 दिन और इंतजार करना पड़ेगा इस देश को और 4 दिन इंतजार करना पड़ेगा आप सभी को। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो डिटेल है उसको लेकर के क्लियरिटी आ पाएगी सामने? बिल्कुल आ जाएगी। अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि 90% क्लियरिटी आ चुकी है। 10% जो छुपाया गया है वो क्लियरिटी भी आ गई है और आप ऐसे कह सकते हैं कि हाथी सामने आ चुका है, उसके पूंछ रह गए हैं, पूंछ भी सामने आ जाएगा। और अभी इस केस को माननीय जो प्रशांत भूषण है, वरिष्ठ वकील हैं, वरिष्ठ साथी हैं, वो इस केस को देख रहे हैं, उनका एसोसिएशन ही इस केस में पार्टी है। तो 18 तारीख को सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि अभी कोई बोलना कुछ जल्दीबाजी हो जाएगा, 18 तारीख का इंतजार करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो है एसबीआई से डेटा मांगा जाता है, एसबीआई डेटा देती है और वो दो पैटर्न में जो है डेटा मिलते हैं, एक में जो डोनर है उनके नाम और एक में जो है जिस पार्टी ने लिया है उसके नाम दिए जा रहे हैं। क्या लगता है कि इससे स्पष्ट अभी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या फिर जो है इसमें कुछ दिक्कत है? ये दिया गया है या जो लिया गया है उनका नाम है, ये इससे यूनिक कोड से क्लियर हो जाएगा ये किस ब्रांच में भुनाया गया है, ये क्लियर हो जाएगा किस डेट में भुनाया गया है, इस कब क्लियर कराया गया है, उसके जो मदर और सिस्टर कंसर्न कंपनी है उनका क्या क्या उससे साठगांठ है, सरकार और उस कंपनी के बीच क्या साठगांठ है, ये तमाम चीजें यूनिक कोड आने के बाद क्लियर हो जाएगा। जी, लेकिन सवाल वकील साहब ये भी चल रहा है कि जिस तरीके से अभी फिलहाल जो आंकड़े आए हैं, जो डेटाज आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो चंदे की बात कही जा रही है, जिन लोगों ने चंदा दिया है, सबसे ज्यादा जो चंदा मिला है वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो उसको लेकर के जो है अभी इस समय जो है तमाम खलबली मची हुई है, तमाम मीडियाओं के अंदर में हर चीज का जिक्र किया जा रहा है। आप इसको किस नजरिए से देखना चाहते हैं? देखिए, ये बात सही है कि जिस तरीके से इस देश में जुडिशियरी को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को और तमाम वो पौराणिक जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो व्यवस्था थी, जिसको जिस तरीके से डेमोलिश किया जा रहा है और चुनाव आयोग जिस तरीके से सरकार के इशारे पर काम कर रही है, ये तमाम चीजें जग जाहिर है। इस पर कुछ बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पूरा देश देख रहा है, इस देश की 140 करोड़ की आबादी देख रही है किस तरीके से सियासत्ता, जो तथाकथित सियासत्ता यानी जो भारतीय जनता पार्टी की सियासत्ता है, किस तरीके से देश के पैसों का इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर मिसयूज कर रही है और किस तरीके से इसके चुनावी फायदे में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। ये तमाम चीजें इलेक्टोरल बॉन्ड का ही खेल है और इसी पर ये जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के बाद ये सारी चीजें अवैध हो जाती है
और इसमें संलिप्त लोग भ्रष्टाचार के पार्ट माने जाएंगे, तो ऑब्वियसली आने जो सियासत्ता है वो भ्रष्टाचार में लिप्त मानी जाएगी और इससे बहुत बड़ा इफेक्ट इस देश के आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। लेकिन वकील साहब, सवाल तो ये भी कहा जाएगा ना कि चंदा लेने वाली पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है, उसमें कांग्रेस भी है, तृणमूल कांग्रेस भी है। अगर आप डेटा की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भले ही नंबर 1 पे हो तो क्या, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी तो तीसरी नंबर पे है। भारतीय जनता पार्टी का 80% का योगदान है इलेक्टोरल बॉन्ड में, बाकी 20% में देश की सभी विपक्षी पार्टियां हैं। तो वो भी जो सियासत में है, डिफरेंट प्रदेश के सियासत में है, उनका भी उसमें भागीदारी है। तो अभी मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं कह रहा हूं, देश की सभी सियासत में जो संलिप्त पार्टी है उनका भी नाम सामने आएगा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है सबका साथ सबका विकास और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, पता चल रहा है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद कि सबसे ज्यादा अगर कोई भ्रष्ट पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार में कोई लिप्त पार्टी है तो आज इलेक्टोरल बॉन्ड के क्लियर होने के बाद सारी चीजें क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। जी, लेकिन इस वक्त प्रमोद जी गारंटी चल रही है, मोदी जी की गारंटी चल रही है, और दूसरी तरफ ये इतना बड़ा खुलासा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये बेसिकली गारंटी जो वर्ड है, ये आप कह सकते हैं कि ये जुमला वाली गारंटी है और कुछ नहीं है। आप सभी देख रहे हैं कि मोदी जी अपने ही अगर 2014 के भाषण को सुन लेंगे, उन्होंने जो स्पीचेस दिए हैं अलग अलग स्टेट में एज ए मुख्यमंत्री, और आज जो प्रधानमंत्री के तौर पे जो अलग अलग देश के हिस्सों में भाषण दे रहे हैं, देश का जो इकोनॉमी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है और जो जुडिशरी है, इन तमाम चीजों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप देखेंगे कि मोदी जी जो कहे उसका उल्टा रिवर्स कर रहे हैं। इस देश को पता नहीं किस राज से 40-50 साल पहले धकेल कर ले गए हैं। देश की इकोनॉमी डेमोलिश हो गई है, देश की जुडिशरी डेमोलिश हो गई है। मैं तो थैंक यू बोलना चाहूंगा इस देश के सबसे निर्भीक कह सकते हैं और इस देश के 140 करोड़ों की आवाज, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ साहब को, जिन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई है इस देश में भ्रष्टाचार से लड़ने वालों के खिलाफ। नहीं तो जग जाहिर है इस देश की जुडिशरी की क्या व्यवस्था है, जग जाहिर है इस देश के तमाम जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनकी क्या हिस्सेदारी है, ये जग जाहिर है, इस पर कहने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। बट एक चीज क्लियर है कि इस देश को बचाना है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, इस देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बचाना है, और इस देश के जो गंगा यमुना की तहजीब है, अगर इनको बचाना है, और सबसे बड़ी बात बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, तो आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और आज क्लियर हो गया है कि सबसे अगर कोई भ्रष्ट पार्टी है तो ये जो अभी मौजूदा सियासत है ये है, क्योंकि 80% जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर करप्शन किया गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी लिप्त है। लेकिन प्रमोद कुमार जी, सवाल तो ये, डेटा अलग अलग करके आए हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि दोनों को मर्ज करने में, लिंक करने में फिर से अच्छा खासा वक्त लग जाएगा, जिस हिसाब से एसबीआई ने पहले भी समय मांगा था? देखिए, ये तो लिंगर ऑन करने के लिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ने सरकार के इशारे पर ऐसा बोला था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तमाम चीजें आधार कार्ड से लिंक है, पैन कार्ड से लिंक है, और तमाम चीजें डिजिटलाइज्ड है। तो इसमें ज्यादा निकालने की जरूरत, कोई समय लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक चीज ऑनलाइन है, फिर समय लेने की कोई आवश्यकता मुझे महसूस नहीं होती। और अगर कोई समय लेना चाहता है तो बात क्लियर है कि इन चीजों को हाइड करना चाहता है, बचाना चाहता है किसी राजनीतिक दल को, और कहीं ना कहीं सियासत से साठगांठ या सियासत ऐसा करवा सकती है। अदरवाइज सारी चीजें जब डिजिटलाइज्ड है तो इसमें डेटा कलेक्ट करने में कोई समय लगने की कोई बात है ही नहीं। और जो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जून तक का समय ले रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो है करे चेतावनी के बाद 3 दिन में वो डेटा दे देती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चेतावनी जब मिली है तो देना पड़ेगा, और सारी डेटा अवेलेबल है। ये टेम्पर करने के लिए समय लिया गया है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार किया, माननीय चंद्रचूड़ साहब ने सख्त रवैया अख्तियार किया भ्रष्टाचार के खिलाफ, उनकी एक अलग इमेज है इस देश में जुडिशरी में। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस देश के 140 करोड़ का एक निर्भीक आवाज है वो, और उनके निर्देश में, उनके इस
नेतृत्व में मुझे लगता है कि जितने भी ये भ्रष्ट सरकार के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है वो सामने आएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या अलग अलग स्टेट में जो सत्तासीन पार्टी है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार में पाने की जो सामने चीजें आई है, अगर वो पाए गए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये पैसा इस देश के आम आवाम का है, ये पैसा इस देश के गरीब मजदूर और मजदूरों का है। इस पैसे का अगर कोई गलत इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, उसके खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए और उस ऐसे लोगों को जो है सत्ता के गलियारों में ना होकर के जेल के गलियारों में होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट प्रमोद कुमार जी, आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को दिया जी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, लगातार जो है इसी चीज पर चर्चाएं चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई से फिर से जवाब मांग दिया है, यानी देखा जाए तो अभी असली खेल बाकी है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज। धन्यवाद।